लखनऊ के नवाबों पर तो बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं। नवाबी खत्म हो गई थी 1857 में। लखनऊ के लोगों में नवाबी अंदाज आज भी कायम है। इसका उदाहरण है 20 मई 2024 को हुई वोटिंग, जिसमें सिर्फ 52.23% मतदान हुआ। आज तक कभी भी लखनऊ 60% मतदान के स्तर को नहीं छू पाया। 1962 में मैक्सिमम वोटिंग जो हुई थी वह थी 57.68%। 1991 में तो सिर्फ 33% वोटिंग हुई। इसके बाद खुद श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वोटिंग को प्रमोट करने के लिए पहले मतदान फिर जलपान का नारा दिया था। खैर, बात मैं यहाँ पर यह करने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको यह बताना चाहता हूँ कि लखनऊ के लोकसभा चुनाव के दौरान ही लखनऊ की पूर्वी विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी हुआ और इस चुनाव ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया कि अगर इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाए तो लाखों करोड़ रुपया चुनाव में जो खर्च होता है वह नहीं खर्च होगा, बल्कि उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा एम्स जैसे इंस्टीट्यूट बनाने में, IIM, IITs बनाने में, ब्रिजेस बनाने में और हो सके तो मंदिर बनाने में भी। दरअसल अभी 2 माह पहले ही श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली टीम ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अपनी रिपोर्ट दी। इस 18,626 पन्नों की रिपोर्ट में बताया गया कि देश के विकास के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए और साथ ही इन चुनावों के पूरा होने के 100 दिन के अंदर ही नगर निकाय और पंचायत निकाय का चुनाव भी करा लिया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव के साथ ही लखनऊ में विधानसभा उपचुनाव के कराए जाने से कई तरह के फायदे सामने आए। जैसे एक साथ चुनाव कराने से सिक्योरिटी के लिए सरकार को अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ी, एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं खर्चा हुआ, न पब्लिक का और ना ही सरकार का, एक्स्ट्रा बिजली और एक्स्ट्रा पानी भी नहीं खर्च हुआ, वोटिंग, चुनाव प्रचार, लोगों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अलग से पैसे नहीं खर्च करने पड़े, अवकाश के चलते जो नुकसान होता है शिक्षा का, फूड आइटम्स का, रॉ मटेरियल्स का, वह भी नहीं हुआ, क्योंकि छुट्टी के दौरान अक्सर फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। लोगों को अपने काम का नुकसान नहीं करना पड़ा। अगर दोनों चुनाव अलग अलग दिन होते तो ज़्यादा नुकसान होता। एक्स्ट्रा टाइम नहीं खर्चा हुआ। दूसरा, सरकार को जो कर्मचारियों को अलग से खर्चे देने पड़ते हैं वह नहीं खर्च हुए। अलग से चुनावी खर्चा नहीं करना पड़ा। अलग अलग चुनाव के लिए अलग अलग स्टाफ नियुक्त करने की ज़रूरत भी सरकार को नहीं पड़ी। तो लखनऊ लोकसभा चुनाव और लखनऊ पूर्वी विधानसभा चुनाव में जो मॉडल अपनाया गया वही मॉडल अगर पूरे देश में लागू हो जाए, लोकसभा चुनाव और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराया जाए, तो सरकार को सिर्फ इंतजाम करना पड़ेगा अलग से कुछ कर्मचारियों का, जो कि अलग से पर्ची बनाएंगे और पर्चियों की जांच करेंगे। साथ ही अलग से पोलिंग बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इंतजाम करना पड़ेगा। बाकी सारे के सारे खर्चे वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ऐसे में लाखों करोड़ रुपयों की बचत होगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को अपनाया जाए। तो दोस्तों, ऐसे ही तमाम एक्सक्लूसिव एपिसोड्स को देखने के लिए ध्येय IAS की उठो और जागो प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। साथ ही इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।